हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ऊर्जा घनत्व। वो ऊर्जा घनत्व किसकी है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा घनत्व। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं आगे की ओर विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वो दो ऊर्जा की बात होती है उसमें। कौन कौन सी? तो एक विद्युत ऊर्जा और एक चुंबकीय ऊर्जा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कॉम्बिनेशन है ये। क्या है ये? कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा का जो संचार होता है, संचरण होता है, वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होता है। तो इसमें ऊर्जा घनत्व की बात करने वाले हैं। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बाई आयतन, यानी प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा का जो संचरण होगा वही क्या होगा? ऊर्जा घनत्व होगा। तो बारी बारी से बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए, जब विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण होती है तो वहां पर जो इक्वेशन होता है किसका? एक विद्युत क्षेत्र की इक्वेशन होती है और ये विद्युत क्षेत्र की इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा से संबंधित बात करें और उसकी घनत्व से संबंधित बात करें तो इसकी जो घनत्व होती है किसकी? विद्युत ऊर्जा घनत्व, विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो यू ई होता है, और इसकी जो फॉर्मूला होती है वो 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ओके, अब यहां पर बात आती है कि ये जो ई है वो कैसा है? तो ये तो तात्क्षणिक है। समय जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बदलेगी, यानी विद्युत क्षेत्र बदलेगी तो यहां पर विद्युत ऊर्जा घनत्व भी बदलेगा। तो इसकी औसत की बात आती है। तो यहां पर ऐसा करेंगे, औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखो यू ई लिखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा? ये है ई नोट स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र का शिखर मान, और ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखिए यहां पर औसत निकालेंगे। औसत ऊर्जा घनत्व किसके लिए? विद्युत के लिए। तो यू ई और इसको एवरेज लगा लो, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर इनटू, देखिए साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी जो एक पूरे चक्र के लिए, एक साइकिल के लिए जो औसत मान होती है वही होगा यहां पर 1/2। क्या होगा? 1/2, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, औसत तो मान इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/2। सो यहां पर यू ई औसत यानी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 होगा, एप्सिलॉन नोट होगा और ई नोट स्क्वायर होगा। तो ये किसकी बात हो गई? विद्युत ऊर्जा घनत्व की औसत वैल्यू से संबंधित हो गया। अब यहां पर समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा से संबंधित। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात किया जाए तो इसका जो इक्वेशन होता है B इज इक्वल टू बी नोट, और ये होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। यही होता है किससे संबंधित? चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू से संबंधित। ये भी क्या है? समय के साथ बदल रहा है, यही समीकरण है। अब यहां पर यदि हम बात करें किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व। तो चुंबकीय
क्षेत्र की ऊर्जा बाई आयतन, तो इसकी वैल्यू होती है यहां पे बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट होता है। अब यहां पर वैल्यू रख दें यू बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी बी नोट स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, और ये आ जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी बाई 2 म्यू नोट हो, ये हो गया। बट इसका यदि हम औसत निकालें, एवरेज, यानी यहां पर लिख दूं औसत ऊर्जा घनत्व, किसके लिए, तो एक चक्कर के लिए, तो यहां पर यूबी और ये क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहां पर बी नोट स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट होगा इंटू साइन स्क्वायर का एक चक्कर के लिए औसत मान निकालोगे तो हाफ होगा, यानी 1/2 होगा। सो यहां पर यू बी और ये क्या आएगा, औसत आएगा, इज इक्वल टू बी नोट स्क्वायर आएगा, बी नोट स्क्वायर आएगा, और बाई क्या आएगा, यहां पे 4 म्यू नोट आएगा। तो यहां पे ये वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व, यानी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो इसको क्या लिखेंगे, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का औसत, ठीक है। और ये यहां पर क्या था, यहां पर ये था क्या, विद्युत ऊर्जा घनत्व का औसत, या तो औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व और यहां पर औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है दोनों में संबंध। क्या चीज आता है, संबंध आता है, किसमें, यहां पर यू ई एवरेज और यू बी एवरेज में संबंध। कहने का मतलब हुआ कि औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व में संबंध। तो किसी एक की बात किया जाए, यहां पर सपोज दैट यहां पर मैं यू बी एवरेज लेता हूं और यहां पर लिखता हूं, अभी क्या लिखाया है देखिए, बी नोट स्क्वायर बाई बी नोट स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट, यही तो है। अब देखिए, यहां से ऐसा लिख दूं कि जो C होता है वो ई नोट, ठीक है, और बाई क्या होता है, बी नोट होता है। दैट मीन्स बी नोट आएगा, बी नोट यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, ई नोट बाई सी हो जाएगा। तो बी नोट के जगह पे ई नोट बाई सी यहां से लिखेंगे, बी नोट इधर आ गया तो क्या लिखेंगे, ई नोट बाई सी लिख, तो यहां हो जाएगा ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बाई क्या आएगा 4 म्यू नोट। अब देखिए, ये आ गया ई नोट स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट इंटू सी का स्क्वायर, आ गया ऐसा। अब देखिए, सी की जो वैल्यू है इसकी बात की जाए तो देखिए, यहां पर अभी जो चल रही है वो चल रही है यू बी का एवरेज, यानी चुंबकीय
ऊर्जा घनत्व का औसत मान। तो अब देखिए ई नोट स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट रहने दो इंटू सी स्क्वायर है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, साइड में यहां लिख दिखा देता हूं, C इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो C स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, और यहां पर म्यू से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई 4 एप्सिलॉन नोट ऊपर गया और ई नोट स्क्वायर हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है, तो ये जो है ये है एवरेज विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व वाला बात। तो यहां पर देखिए यू बी एवरेज इज इक्वल टू यू ई एवरेज, यानी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व का औसत मान और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान, औसत मान आपस में बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा घनत्व का औसत ले लो, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का औसत ले लो, दोनों बराबर होता है। ठीक है, यहां पर दोनों प्रूफ हो गया कि आपस में ये बराबर होते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ।